षष्ठम दिवस में प्रभु श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए बारंबार प्रणाम करते हुए व्यास सहित श्री सुखदेव एवं समस्त ऋषियों को बारंबार प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत भागीरथी के सम्मुख विराजमान श्रोता वृंद एवं प्रभु का गुणानुवाद गाने वाले संगीतज्ञ आचार्य वृंद तथा जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है आप सभी के हृदय में विराजमान बाके बिहारी जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के आज षष्ठम दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की अनंत कृपा है जो इस भागीरथी का आनंद प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस परम पवित्र भागीरथी में प्रवेश करें। आइए हम सभी मिल करके बड़े भाव के साथ कुछ क्षण हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। क्योंकि जो महाराज फल बड़ी बड़ी तपस्या करने से, योग करने से, बड़ी बड़ी समाधि लगाने से नहीं प्राप्त होता, उससे भी कई गुना फल सिर्फ भगवान के नाम का गुणानुवाद गाने से प्राप्त होता है। आइए सभी मिल करके बड़े भाव से प्रभु का नाम संकीर्तन करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हो गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हो गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे सभी हाथ उठाएंगे ऊपर हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो प्यारे भक्तों, कल पंचम दिवस की मंगलमयी कथा का आपने श्रवण किया, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया। भगवान ने जीवन में किसी का भी अभिमान नहीं रहने दिया, वो देव हो या मनुष्य हो, जिसके भी जीवन में अहंकार आया है, भगवान ने उसके अहंकार को दूर किया है। इंद्र के मन में अहंकार हुआ, इंद्र को ऐसा लगा कि शायद मेरे ही कारण सब कुछ होता है। सो भगवान ने इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए गिरिराज की पूजा करवाई। और इतना ही नहीं, भगवान ने 7 दिन तक इस गिरिराज को अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके रखा। और उस समय अनुसार भगवान ने पुनः वैसे ही उसे स्थापित कर दिया।
7 दिन तक लगातार वृष्टि हुई और 10वें दिन महाराज इंद्र आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से कहते हैं कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तजरस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबद्धा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज, भगवान के पास इंद्र ने प्रार्थना की, विशुद्ध सत्वम तव धाम स्वंतम, हे प्रभु आप सत्व स्वरूप से, आप विशुद्ध सत्व, आपने परम शुद्ध सत्व से स्थित आप जैसे परम पुरुष को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु मैं अहंकार के मद में आकर के तमोगुण से ग्रसित हो गया था, लेकिन प्रभु आपने हमारे इस अहंकार को दूर किया है। इस माया मोह के चक्कर में पड़ करके मनुष्य संसार में पड़ जाता है, लेकिन आप प्रभु उसे इन संसार के माया मोह से छुड़ाने वाले हैं। आप समस्त प्रकार से बंधन से मुक्त करने वाले हैं। हे प्रभु मैं आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान से विविध प्रकार से प्रार्थना की। भगवान कहने लगे, इंद्र मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारी पूजा बंद कराने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम्हें कष्ट पहुंचे, बल्कि जिस प्रकार तुम अपने अहंकार में मद में खोए बैठे थे, इसलिए तुम्हारे इस अहंकार को दूर करने के लिए ही मैंने गिरिराज की पूजा करवाई। एक तरफ भगवान स्वयं खड़े हैं और एक रूप से भगवान स्वयं पूजा कर रहे हैं और एक रूप से पूजा करवा रहे हैं। ऐसा दिव्य भगवान ने विधिवत पूजन किया, इंद्र को क्षमा किया भगवान ने। इंद्र वहां से प्रस्थान करते हैं। एक बार की बात है, कि महाराज नंद बाबा से एक भूल हो गई। प्रातः काल उठ करके स्नान करने जाया करते थे, लेकिन एक दिन भूल हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रह्म वेला है, लेकिन रात्रि का पहर चल रहा था और रात्रि के समय उठ करके नंद बाबा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गए। और जो महाराज यमुना जी में डुबकी लगाई, सो वरुण के दूत पकड़ करके महाराज नंद बाबा को वरुण लोक लेकर के गए। साथ में गए, ग्वाल बाल वापस आए, भगवान कृष्ण से सारा वृत्तांत बताया और भगवान आकर के यमुना में स्नान के माध्यम से डुबकी लगाई और वरुण लोक जा पहुंचे। वरुण ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर भगवान ने वहां से अपने पिता को मुक्त कराया। सारा वृत्तांत जब नंद बाबा ने आकर के बताया तो ग्वाल बालों को तो भ्रम हो गया। ग्वाल बाल समझ गए कि ये तो महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये साक्षात परमात्मा है, ये भगवान है। और एक दिन कृष्ण से पूछ बैठे कि तू सच बता, तू भगवान है, तू ईश्वर है। भगवान ने बहुत छिपाया, लेकिन जब महाराज ग्वाल बाल नहीं माने, ब्रजवासी नहीं माने, फिर भगवान ने कह दिया कि यदि मैं भगवान हूं तो तुम सबकी इच्छा क्या है। ग्वाल बालों ने कहा, प्रभु देख कन्हैया, यदि तू भगवान है तो मुझे
मैंने सुन रखा है कि वैकुंठ बड़ा प्यारा है, एक बार अपने वैकुंठ का दर्शन करा। भगवान ने कहा मैं ईश्वर हूं या नहीं हूं वो अलग की बात है, लेकिन यदि महाराज वैकुंठ का दर्शन प्राप्त करना है वो मैं तुम्हें कराऊंगा। भगवान ने उन समस्त गोपबालों को, ब्रजवासियों को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ब्रह्मांड का दर्शन कराने के बाद धीरे धीरे समय बीता परीक्षित, और वह सुंदर समय आया है। महाराज का सुंदर समय आया। परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाते हुए कह रहे हैं कि परीक्षित, महाराज कोई साधारण रास नहीं है। महाराज वही समझ सकता है, महाराज में उसी का प्रवेश है जिसके मन से, जिसके हृदय से काम दूर हो गया हो, क्रोध दूर हो गया हो। और महाराज की कथा समझ में भी उसी के आती है जिसके हृदय से काम क्रोध दूर हो जाए, या फिर जिस पर भगवान स्वयं कृपा करे। जब तक महाराज अज्ञानता वासना जीवन में रहती है तब तक ये कथा हमारी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि गोपियों ने इतनी तपस्या की है। गोपियों के हर एक महाराज इंद्रिय जो है वो कृष्ण नाम का रसपान करती है। प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण 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 बस एक ही शब्द निकलता है। कृष्ण के अतिरिक्त वो अपने नेत्रों से किसी को देखना भी नहीं चाहती। कृष्ण से अतिरिक्त अपने महाराज मुख से कोई नाम उच्चारण नहीं करना चाहती। कृष्ण के अतिरिक्त महाराज किसी भी नाम को सुनना नहीं चाहती। ऐसा भगवान से दिव्य प्रेम है। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब की बार भगवान को वह अवसर मिला। वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज, भगवाना पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित, भगवान आप पिता रात्रि, भगवान उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को देख करके आज भगवान के मन में उन गोपियों को दिया हुआ जो महाराज उपदेश था, उन गोपियों को जो महाराज दिया हुआ आश्वासन था, आज उस बात को पूर्ण करने के लिए मन में ऐसा विचार आया। शरद पूर्णिमा की रात्रि, वह वन इतना सुंदर सुशोभित है, यमुना का तट, वहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। और वहां पर उस तट पर भगवान ने गोपियों की याद में बड़ी सुंदर बंसी वादन किया। लेकिन परीक्षित, जब जिस समय भगवान ने इस बंसी का वादन किया, पहली बार तो भगवान ने बंसी वादन किया था तो पूरा जगत मोहित हुआ था। लेकिन अब की बार जो भगवान ने बंसी बजाई वो सिर्फ और सिर्फ गोपियों को ही सुनाई दी। गोपियों के अतिरिक्त महाराज किसी को भी वो बंसी सुनाई नहीं दी। घर में बैठी जैसे ही गोपियों के कानों में भगवान के बंसी की आवाज पड़ी, सो गोपियां घर छोड़ करके भाग करके उस यमुना पुलिन पर एकत्रित हुई। गोपियों को देख करके भगवान ने बड़ा स्वागत किया। स्वागतं ते महाभाग प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमनकारणम्। गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम ते महाभाग,
अरे गोपियों आओ, आप सबका स्वागत है। गोपियां देख करके प्रसन्न हो गईं। स्वागतम ते महाभाग। भगवान ने कहा आपका स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हुई, वाह मेरे प्रभु मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान ने ये भी पूछ दिया, देवियों बताओ मैं आपके स्वागत के लिए क्या करूं। देखिए, यदि कोई आपके घर आए और घर आने पर यदि आप अपनी तरफ से सेवा करते हो वो एक अलग विषय है, लेकिन यदि किसी से प्रश्न करते हो महाराज आपको क्या चाहिए, आप चाय पसंद करते हैं या फिर कॉफ़ी लेते हैं या फिर दूध पीते हैं, तो इस बात से वो और प्रसन्न हो जाता है। भगवान ने गोपियों से कहा कि गोपियों बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। लेकिन अंतिम लाइन में भगवान ने कहा ब्रूता गमन कारणम, आई तो हो पर किस कारण से आई हो, क्या हुआ। इतना सुनकर के गोपियां मनी मन विचार करने लगी। पहले तो बंसी बजाई, बंसी बजा करके मुझे इस यमुना पुलिन पर बुलाया, और जब हम सब मिल करके यहाँ आई हैं तो स्वयं महाराज पूछ रहे हैं कि क्या करने आई हो। अरे काश कोई किसी को बुलाए और बाद में उल्टा वही प्रश्न करे कि आए क्यों हो महाराज, ये तो बड़ी विपरीतता हुई। भगवान उन गोपियों को समझाने लगे, देखो गोपियों रात्रि का समय है और रात्रि के समय किसी भी स्त्री को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और सब कुछ ब्रज में कुशल तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पति से झगड़ा तो नहीं हुआ। देखो गोपियों, जीवन में अगर पति से कभी झगड़ा हो जाए तो किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। अरे गोपियों, अपना पति अंधा हो, बहरा हो, धनहीन हो, कैसा भी हो, पर उस पति को त्याग करके कहीं भी नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं घर में किसी ने कोई बात कह दी हो सो घर छोड़ करके सबकी सब आ गई। अनेक प्रकार से भगवान समझा रहे हैं कि आई हो इस वन में भयंकर पशु रहते हैं जो तुम्हें कहीं कष्ट ना पहुंचा दें, और कहीं इस कृष्ण का दर्शन करने तो नहीं आई। तो गोपियों ने सिर हिलाया, हाँ मैं आपका दर्शन करने के लिए ही आई हूं। तो भगवान ने कहा अब तो दर्शन भी हो गया, मुलाकात भी हो गई, अब आप सब मिल करके अपने घर जाओ। भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि ये आई तो हैं, लेकिन उस महारास की ये पात्र हैं या फिर नहीं। भगवान समझा रहे थे। गोपियों ने महाराज नीचे दृष्टि करके अपने पैर से, अंगूठे से महाराज मिट्टी को कुरेदने लगी। मन में विचार किया, यदि इन कृष्ण को अगर कुछ उपदेश नहीं दिया जाएगा, अगर इनसे कुछ कहा नहीं जाएगा, तो ऐसे ही महाराज ये उपदेश सुनाते रहेंगे। तो बड़ा सुंदर प्रणय गीत का गान किया है। और गोपियों ने कहा कि मेवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसाम् संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुःखगा दुःखमात्यजस्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। देवियों ने कहा मेवों बिभर्हति भवान गदितुं संसाम संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम। हे कृष्ण, पूरा संसार मैं त्याग करके आपके लिए आई हूँ। अरे आपके लिए मैं अपने पति को, अपने परिवार को, अपने घर को, सब कुछ छोड़ करके आपके पास आई हूँ, और आप कह रहे हो कि आप वापस घर जाओ। भक्ता भजस्व दुख दुर्वग्रहमाति जस्मान।
देवादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। सबसे ज्यादा मनुष्य अपने परिवार को प्रेम करता है, लेकिन पूरे परिवार को छोड़ करके हम तुम्हारे पास आई हैं। और इसी प्रकार महाराज बड़ा सुंदर भगवान से प्रश्न किया गोपियों ने कि प्रभु किसी का पति प्रदेश चला जाए तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा उस पत्नी को तो अपने पति का ही दर्शन करना चाहिए। गोपियों ने कहा प्रभु यदि पति है नहीं फिर क्या करे। तो भगवान ने कहा उस पति का चित्र रखना चाहिए। अगर भोजन करे तो इस चित्र का दर्शन करके मन भाव से भोग समर्पित करके उसे भोजन करना चाहिए। जब तक महाराज रहे, जब तक पति ना आए तब तक घर में ही निवास करे, अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहिए। गोपियों ने कहा प्रभु धीरे धीरे समय बीत जाए और एक दिन व्यापार से निवृत्त होकर के यदि पति द्वार पर आ जाए और उस समय पत्नी अपने पति का पूजन कर रही हो, उस चित्र का पूजन कर रही हो और द्वार पर खड़ा पति आवाज लगाए तो पत्नी को द्वार खोलने के लिए जाना चाहिए या फिर अपने पति को महाराज अपने पति की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा देवियों यदि पति द्वार पर आ गया है तो चित्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ो उस चित्र को और जा करके अपने द्वार खोलो, उस पति को देखो, उसका दर्शन करो, यही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। गोपियों ने कहा प्रभु बस इतना ही पूछना था। आज तक तो हम इस संसार के पतियों से जुड़ी हुई थी, लेकिन आज स्वयं साक्षात आप आ गए हो, इसलिए आपको पाकर के संसार के किसी भी पति की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंचांग नस्तुत धरा अमृतपूर्णेन। प्रभु आप अपने अधरामृत से हमें वो आनंद प्रदान करो। इस प्रकार गोपियों ने भगवान को उत्तर दिया है। भगवान आज गोपियों की इस बहस से प्रसन्न हुए और समस्त गोपियों के साथ मिलकर के ब्रजवामाओं के साथ मिलकर के भगवान महारास आरंभ करते हैं। आज सभी के साथ भगवान महारास में नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने रास आरंभ किया, काफी समय बीता, लेकिन गोपियों के मन में थोड़ा सा क्षोभ हुआ और अहंकार आया। और भगवान कहते हैं जहां पर अहंकार मद लोभ क्रोध ये सब रहते हैं वहां पर कृष्ण नहीं रहता। सो भगवान ने गोपियों का त्याग कर दिया। गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब जो भगवान अंतर ध्यान हुए सो गोपियां महाराज फटाने लगी। ऐसा लग रहा हो शरीर से प्राण निकल गए हों। कृष्ण 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 कह करके इधर उधर भटकने लगी। जब कहीं कृष्ण नहीं मिले तो सबने मिलकर के ढूंढने का प्रयास किया। पूरे वन में महाराज इधर उधर भटक रही हैं। भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं। परीक्षित एक गोपी थी जिसके मन में ऐसा क्षोभ नहीं आया, जिसको लेकर के भगवान साथ में गए, जिनका नाम है श्री राधा रानी। लेकिन उनको भी मन में ऐसा लगा, उनको भी अहंकार हुआ, सो भगवान ने उन्हें छोड़ दिया। और कुछ देर बाद महाराज गोपियां ढूंढते हुए भगवान को याद करते हुए मार्ग में चल रही हैं। बड़े बड़े महाराज वृक्षों से पूछती हैं, बड़े बड़े पर्वतों पर जाकर के भगवान कृष्ण को देखती हैं, निहारती हैं, पर भगवान कृष्ण कहीं पर भी नजर नहीं आते। व्याकुल हैं गोपियां। आज अपने शरीर का भी महाराज शुद्ध बुद्ध नहीं है, आज शरीर की भी याद नहीं है। और गोपियां भगवान को याद करके कहती हैं
कि जिस प्रकार प्रभु आपने हमें यह विरह अग्नि, हमारे अंदर प्रेम अग्नि प्रकट की है, यह कौन बुझाएगा। यह अग्नि तुम्हारी लगाई हुई, बिना आपके और बुझाएगा कौन। परिवार कुटुंब से नाता तजा, उनमें हमको अपनाएगा कौन। हरे कृष्ण दया निधि को तज के, दुखियों पे दया बरसाएगा कौन। अहो प्रीतम प्यार तुम्हारे बिना, अधरामृत पान कराएगा कौन। गोपियां कह रही हैं घर का सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आई थी, पर आप हैं कि अधूरा संगीत सुना करके प्रभु चले गए। और अब तो हम न तो घर की बची न घाट की, अब किसके पास जाएंगे। यदि घर जाएंगी तो घर वाले भी हमें घर से बाहर निकाल देंगे। हे दयानिधि, हे कृपामय, जहां कहीं भी आप हो मेरे सम्मुख आ जाओ। तुम्हें देखने के लिए हमारे नेत्र तरस रहे हैं। गोपियां बार बार प्रार्थना करती है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करती हैं और कह रही हैं इतना ही नहीं, आप सोचो कि आपको छोड़ करके हम चली जाएंगी, सो मैं चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, पर हम गोपियां यहाँ से जाने वाले नहीं। कि ऐसे नहीं हम चाहन वारे, जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे आँख निकाल दो, जो और कहूँ से नैन मिलाए। लाख मिले तुमसे बढ़कर, हम तुम्हें ही चाहें, तुम्हें ही सराहें। जब तक तन में मेरे प्राण रहें, तब तक यह नेह का नाता निभाएं। भले ही तुमसे और भी कई सुंदर मिल जाएं, भले ही संसार में धनवान मिल जाएं, सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन याद रखो मैं कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। और धीरे धीरे महाराज इस प्रकार रुदन करते हुए यमुना के पुलिन पावन तट पर आई। देखा जब कृष्ण नहीं आ रहे हैं, तो राधा रानी के साथ बैठ करके गोपियों ने कहा इसी स्थान पर याद करेंगी, और अगर मेरे बुलाने से कृष्ण नहीं आए तो इसी यमुना में अपने छलांग लगा करके इसी यमुना के जल में अपने प्राणों को त्याग देंगी। और उस समय बड़ा सुंदर गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। और इस गोपी गीत के माध्यम से अपनी विरह को, अपने प्रेम को गोपियां भगवान के सामने प्रकट करती हैं और भगवान से कहती हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाएं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
खाक सारों में खुद खाकी बह गए। चरणों की खाक सारों में खुद खाकी बह गए। अब खाक पे हम खाक, अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जिनकी तमीज देख के खुद बन गए मरीज। जिनकी तमीज देख के खुद बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर्ज, ऐसे मरीज मर्ज दिखाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने। हे नटलाल, हम प्रेम नगर की वनजारने, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम के दीवाने, नित्य नेम के बंधन क्या जाने। नित्य नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोरी ग्वालिनिया, हम ब्रज की भोरी ग्वालिनिया। ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये प्रेम की बात है ए मोहन, ये क्या समझे कोई क्या जाने। मेरी मन मोहन की ये बात एक मैं जानूं या वो जाने। दिन रात अश्रुबिंदु बरसती तो है मगर। दिन रात अश्रुबिंदु बरसती तो है मगर। सब तन में लगी आग, सब तन में लगी आग। बुझाएं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ।